कहानी की शुरुआत नेट नाम की एक लड़का से होता है जो एक प्लेन में फंसा होता है और उसके पीछे कुछ लोग भी पड़े होते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके प्लेन के अंदर चला जाता है। पर तभी उसे एक कार टक्कर मारती है। फिर हमें 15 साल पीछे दिखाया जाता है। नेट का एक भाई होता है जिसका नाम साम है। ये दोनों एक म्यूजियम में चोरी करने आए होते हैं। ये एक नक्शे को चोरी करने की कोशिश करते हैं पर पकड़ा जाते हैं। फिर पुलिस इनको अनाथ आश्रम लेके आता है। शाम को जेल हो गया होता है। इन दोनों का माँ बाप नहीं होते हैं। शाम अपनी भाई नेट को एक लॉकेट देता है और नेट से प्रॉमिस करता है कि वो जरूर वापस लौट कर आएगी। फिर शाम छुप के यहाँ से भाग जाती है। वो नेट के लिए एक कागज और लाइटर छोड़ा होता है जिसमें कुछ लिखा होता है। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। नेट बड़ा हो चुका है और न्यूयॉर्क में रहता है। वो एक बार पे काम करता है। नेट यहाँ पे एक लड़की का ब्रेसलेट बड़ी चालाकी से चोरी कर लेता है। यहाँ पे एक आदमी होता है जो नेट को उसके साथ काम करने के लिए ऑफर देता है, पर नेट उसे मना कर देता है। वो आदमी जाने के बाद नेट जब उस ब्रेसलेट को देखता है तो वहाँ पर एक कार्ड होता है। फिर नेट उस पते पे पहुँच जाता है। वो वहाँ पर उस नक्शे को देखता है जिसको उसने उसके भाई के साथ चुराने गया था। फिर यहाँ पर वो आदमी आता है। वो फिर से नेट को ऑफर देता है, पर नेट उसका ब्रेसलेट मांगता है और यहाँ से जाने लगता है। फिर सली जब शाम के बारे में कहता है तो नेट रुक जाता है और शाम के बारे में पूछता है, जिसे सली उसे शाम का एक फोटो दिखाता है और कहता है हम दोनों दोस्त थे, पर शाम एक दिन कहीं खो गया। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो उसे ढूंढ सकते हो। पर नेट उसे मना करके यहाँ से चला जाता है। फिर नेट घर जाके उसकी भाई की सारी सामान देखता है। वो वहाँ पर उसकी भाई का फोटो देखता है जिसे नेट का मन बदल जाता है और वो सली को कॉल करता है। फिर ये दूसरे दिन मिलते हैं। सली नेट को 2 चाबियों के बारे में कहता है। एक चाबी सली के पास होता है और दूसरा इस बिल्डिंग में होता है। कल दूसरी चाबी का बोली लगने वाला होता है और इनको उस चाबी को चुराना होता है। फिर नेट तैयारियां करने लगता है। फिर वो दिन आ जाता है। ये दोनों अमीरों की तरह एक गाड़ी पे उस जगह पे पहुंच जाते हैं। नेट का काम ये होता है कि सिर्फ उसे लाइट्स को ऑफ करना और बाकी का काम सली का होता है। यहाँ पर मोनकाड़ा भी आया होता है जो बहुत ही अमीर आदमी होता है। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं। अंदर मोनकाड़ा का एक आदमी नेट को देख रहा होता है, पर सली कहता है ये औरत बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वो तुम्हारे पास आया तो तुम वहां से चले जाना। फिर वो औरत ब्राडक सली के पास आता है और उसे बात करता है। दरअसल सली उसे पहले से ही जानता है। यहाँ पर नेट उस चाबी को देख रहा होता है, पर तभी उसके पास मोनकाड़ा आता है और कहता है ये चाबी बार्सिलोना में बना था। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी ऑप्शन शुरू हो जाता है जिससे नेट ऊपर जाने लगता है। पर ब्राडक उसके 2 आदमियों को नेट के पीछे भेज देता है। नेट बड़ी चालाकी से एक कमरे के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर ऑप्शन भी शुरू हो जाता है और नेट अपने काम पे लगा होता है। अब बारी आता है उस चाबी का। यहाँ पर सभी अपनी अपनी बोली लगाते हैं। सली भी यहाँ पर बोली लगाता है, हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो बोली लगाने से नेट को थोड़ा टाइम मिल जाए। पर नेट को यहाँ पर ब्राडक का एक आदमी देख लेता है, जिसे नेट यहाँ से भागने लगता है और उसे घेर लेते हैं, जिसे नेट गड़बड़ कर देता है और सभी लोग घबरा जाते हैं, जिससे सली को मौका मिल जाता है और वो उस चाबी को लेके जाने लगता है। नेट के पीछे गार्ड्स होते हैं, पर नेट यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ब्राडक सली की गले में चाकू लगा देता है, पर तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं, जिससे सली यहाँ से निकल जाता है। वो जब गाड़ी में जाता है तो वहाँ पर नेट भी होता है। फिर ये दोनों प्लेन से बार्सिलोना जाने लगते हैं। रास्ते में नेट कैप्टन की डायरी पढ़ता है, जिसे उसे पता चलता है कि उन चाबियों को एक पेड़ पे लगाना होगा। फिर ये बार्सिलोना पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इनके पास एक लड़की आता है। इस लड़की के पास दूसरा चाबी होता है और इस लड़की को सली जानता है। वो इनसे चाबी चुरा के जा रहा होता है, पर इनको पता चल जाता है, जिसे ये उसका पीछा करते हैं। वो लड़की गाड़ी से जा रही होती है, पर वो रुक जाती है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि इन चाबियों को कहाँ पे लगाना है। फिर ये तीनों एक चर्च पे जाते हैं जो इसी पेड़ के नाम पे होता है, पर यह चर्च आज खाली नहीं होने वाला था। यहाँ पर मोनकाड़ा उसके पिता से नाराज होता है क्योंकि उसके पिता उनके सभी दौलत को दान करने वाले होते हैं। फिर मोनकाड़ा ब्राडक के पास आता है और उसे सली के बारे में पता करने के लिए कहता है। ये तीनों यहाँ पर उस लड़की के घर पे होते हैं। ये तीनों यहाँ पर खुश होते हैं। फिर ये लोग रात यहीं पर गुजारते हैं। मोनकाड़ा भी उसके पिता के पीछे होता है क्योंकि वो चाहता है उनकी सभी दौलत उसके नाम पर हो जाए, पर उसके पिता ये नहीं चाहते हैं, जिसे मोनकाड़ा उसके पिता को मार देता है। फिर ये तीनों दूसरे दिन चर्च में जाते हैं और वहाँ पर छानबीन करना शुरू कर देते हैं।
सली को यहाँ पर मैप जैसा कुछ मिलता है। ये जब उसे देखते हैं तो ये एक जगह की तरफ इशारा कर रहा होता है। फिर ये सब उस जगह तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर स्वर्ग लिखा होता है और इनके डायरी में लिखा होता है कि अपने साथी पर भरोसा रखो, एक स्वर्ग में जाएगा और दूसरा नर्क में। इसलिए अब इनको सिर्फ नर्क ढूंढना होता है। यहाँ पर इनको एक जगह पे चाबी लगाने के लिए होल मिल जाते हैं। ये दोनों चाबियों को लगाकर एक साथ क्लॉकवाइज घुमाते हैं, लेकिन ये गलत होता है। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिसे नर्क का रास्ता खुल जाता है। फिर सली ऊपर स्वर्ग में जाता है और ये दोनों नीचे नर्क में जाते हैं। यहाँ पर इनके पीछे ब्राडक भी होता है। इन दोनों के रास्ते में काफ़ी जाल बिछाया होता है, लेकिन ये आगे बढ़ चलते हैं। पर यह रास्ता एक क्लब में जाकर रुक जाता है। ये उस क्लब में देखते हैं नर्क लिखा होता है, जिसे ये उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इनके पीछे ब्राडक के लोग होते हैं। यहाँ पर ब्राडक के लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन तब तक क्लोई उस रास्ते को खोल देती है, जिसे ये अंदर चले जाते हैं। पर यह जगह चारों तरफ से बंद होता है। ये एक जगह पे चाबी लगाते हैं, पर यह गलत होता है और यहाँ पर पानी भर्ती होने लगता है। सली भी यहाँ पर इनके ऊपर एक रेस्टोरेंट में होता है। वो यहाँ पर चाबी लगाने का एक जगह देखता है। वो वहाँ पर चाबी लगाने वाला होता है, पर तभी उसके ऊपर ब्राडक गन तान देती है, लेकिन सली चालाकी से उस पर गन तान देती है। फिर इन दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। यहाँ पर पानी भी लगातार भर्ती हो रहा होता है, लेकिन इस फाइट में सली का जीत होता है और वो उस लॉक को अनलॉक कर देता है, जिसे इन दोनों की जान बच जाती है। फिर ये दोनों आगे बढ़ चलते हैं। इनके आगे और एक दरवाजा होता है, पर यह दरवाजा दोनों चाबियों से खुलने वाला होता है। सली भी इनको देख पा रहा होता है, इसलिए ये सली को दूसरा चाबी मांगते हैं और सली इनको दूसरा चाबी दे देता है, जिसे ये दरवाजा खोल देते हैं। यहाँ पर 4 बड़े बड़े मटके होते हैं। फिर क्लोई जब ऊपर जाता है तो यहाँ सोने नहीं बल्कि नमक होते हैं। ये चारों मटके टूट जाते हैं। इनको यहाँ पर एक नक्शा मिलता है, लेकिन क्लोई यहाँ पर इनके साथ धोखा करता है। वो नेट को उसके भाई सैम के बारे में कहता है और नेट को एक मुक्का मार के चला जाता है। फिर जब नेट की आंख खुलती है तो उसके सामने सली होता है। नेट सली को सैम के बारे में पूछता है। सली कहता है, हम उस डायरी को जब लेने गए थे तब हमारे ऊपर ब्राडक और उसके आदमी हमला किए थे और तुम्हारी भाई को गोली लग गया था, इसलिए मुझे उसे वहाँ पर छोड़ के आना पड़ा। ये बात सुनने के बाद नेट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर क्लोई मोनकाडा के पास आता है, क्योंकि वो पहले से ही मोनकाडा के लिए काम करता है। नेट वापस जाने के लिए तैयारियां कर रहा होता है, पर वो उसके भाई के पोस्ट कार्ड्स को देखता है। फिर सली उसके पास आता है और कहता है, हम ब्राडक को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी भाई को मारा है, जिसे नेट मान जाता है। यहाँ पर मोनकाडा उस जगह तक जा रहा होता है जहाँ पे खजाना होता है। उनके साथ क्लोई भी होता है और ये सब दूर से नेट और सली देख रहे होते हैं। फिर ये सब यहाँ से टेकअप करते हैं। ये फिलीपीन जा रहे होते हैं। रास्ते में मोनकाडा इनको कहता है कि ये खजाना उसकी परिवार का है, पर ब्राडक मोनकाडा का गला काट देता है, जिसे क्लोई चुपके से निकल जाती है, लेकिन ये सब उसे ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर नेट और सली भी छुपके आए होते हैं। ये दोनों उस कमरे में जाते हैं और मैप को चुरा के निकल रहे होते हैं, पर नेट को गुस्सा आ जाता है, जिसे वो ब्राडक के सामने जाकर पूछता है, क्या तुम मेरे भाई को मारे हो, जिससे सली उससे अलग हो जाता है। और ये वही सीन होता है जो हमने पहले देखा था। नेट को क्लोई ने टक्कर मारा होता है, लेकिन ये दोनों एक ट्रक को पकड़ लेते हैं और उसका पैराशूट खोल देते हैं, जिसे ये बिना चोट पहुंचे समंदर में लैंडिंग करते हैं। ये दोनों एक बीच पे पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। ये यहाँ पर एक होटल पे स्टे करते हैं। नेट यहाँ पर सभी पोस्ट कार्ड्स को देखता है। उसे एक पोस्ट कार्ड पे एक खुफिया मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो चाबी ही कंपास है। फिर वो उन चाबियों को लाके जब मैप में देखता है तो उसे खजाने का लोकेशन मिल जाता है। वो उस लोकेशन को एक कागज पे नोट कर लेता है। यहाँ पर ब्राडक उसके आदमियों के साथ एक टापू पे आया होता है। सुबह क्लोई को वो नोट मिल जाती है। फिर सुबह नेट देखता है क्लोई यहाँ पर नहीं है। क्लोई इस बार भी धोखा दिया होता है, पर इस बार उसके पास गलत लोकेशन होता है। फिर नेट भी खजाने की तरफ निकल पड़ता है, पर उसे रास्ते में ब्राडक देख लेती है। यहाँ पर एक गुफा टाइप का होता है। नेट उसके अंदर उसके बोट को लेके जाता है। फिर वो पानी पे तैरता हुआ अंदर जाने लगता है। वो जब अंदर जाके देखता है तो अंदर 2 बड़े बड़े जहाज होते हैं। नेट उन शिप्स के पास जाता है और अपने भाई को याद करने लगता है। फिर वो उन शिप्स के अंदर जाने लगता है। अंदर सली भी होता है। फिर नेट उसे सोना दिखाता है, जिसे देख के सली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और नेट अभी भी उसके ऊपर गुस्सा होता है। फिर यहाँ पर ब्राडक भी आ जाती है, जिसे देख के ये दोनों एक जगह पे छिप जाते हैं। ब्राडक के आदमी उन्हें ढूंढने लगते हैं, पर ये उनको नहीं मिलते हैं।
फिर यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स आते हैं और शिप्स को उठा के ले जाने लगते हैं। ये दोनों पहले एक बैग में सोना भरते हैं। फिर ये जब बाहर देखते हैं तो यहाँ पर गार्ड्स होते हैं। ये उनके साथ फाइट करते हैं और उनको हरा देते हैं। फिर सली ऊपर जाता है और हेलीकॉप्टर पे कब्जा कर लेता है, लेकिन ये बात ब्राडक को पता चल जाती है, जिसे इन दोनों शिप में फाइट होना शुरू हो जाती है। ये फाइट काफी देर तक चलती है। फिर नेड एक तोप पे गोला डाल के उसे जला देता है, जिसे दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है। लेकिन ब्राडक इनके शिप में आ जाती है और लंगर को नीचे छोड़ देती है, जिसे हेलीकॉप्टर वहीं पे ही रुक जाता है। फिर नेड और ब्राडक के बीच में फाइट होता है। नेड ऊपर जा रहा होता है पर उसके पीछे ब्राडक होता है, लेकिन सली ऊपर से उस सोने से भरा बैग को मारता है और ब्राडक नीचे गिर जाता है। वो शिप भी सीधे ही ब्राडक के ऊपर गिरता है। नेड सुरक्षित होता है और ये सारा सोना अब फिलीपीन का हो जाता है। नेड ने कुछ सोना अपनी पॉकेट में लाया होता है, जिससे सली बहुत खुश हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल नेड का भाई जिंदा होता है पर वो कहीं पे कैद होता है। फिर ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।